नमस्कार, हिमाचल प्राइम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह कंवर और आपका विधायक लाइव में हमारे साथ आज जुड़े हैं कांगड़ा जिले की पालमपुर विधानसभा से विधायक आशीष बुटेल। उनसे जानेंगे कि उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में कितना विकास अब तक किया, अपने कार्यकाल में उन्होंने क्या खास किया, लोगों के लिए क्या योजनाएं चलाई है और अभी तक क्या करना बाकी है। तो विधायक आशीष बुटेल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष बुटेल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। जी, क्योंकि आपके कार्यकाल को यानी कि साल 2017 से लेकर अब तक 4.5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। क्या विशेष काम आपने इन 4.5 साल में अपने विधानसभा क्षेत्र में किए, किस तरह की योजनाएं लोगों के लिए चलाई? जी, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो हमारे 2017 से पहले की सरकार थी कांग्रेस पार्टी की, जो भी अभी काम सामने आ रहे हैं वो या तो उस समय के हैं या फिर वो विधायक प्राथमिकता के काम हैं। और साथ में ऐसा हो रहा है कि जो आज भी मुख्यमंत्री महोदय द्वारा, मंत्रियों द्वारा जो यहाँ पर उद्घाटन किए जा रहे हैं या शिलान्यास किए जा रहे हैं, सबके सब विधायक प्राथमिकता में हैं। और ये भी मैं बताना चाहूंगा कि पिछले कई वर्षों से लंबित जो यहाँ पर सड़कें थी, कोई पानी की स्कीमें थी, उन सबको विधायक प्राथमिकता में लिया गया था। और इस बार की विधायक प्राथमिकता में मुझे खुशी होती है बताते हुए कि पीडब्ल्यूडी की 6 मुख्य सड़कें हमारे बीच में यहाँ पर आने वाली हैं। नाबार्ड को वो पोज हो गई हैं। खास करके जो एक बहुत लंबी डिमांड जो हमारी घमरोता स्कूल से लेकर बलालन स्कूल, बलालन होते हुए और फिर चलकर कलोली मार्ग होते हुए उसको बाढ़ में पहुंचा दिया गया है। इसके अलावा जो हमारी सड़क एक रामपुर से होते हुए नीलकंठ मंदिर होते हुए नेशनल हाईवे पर मिलनी थी, उसको विधायक प्राथमिकता में नाबार्ड तक पहुंचा दिया गया है। और इसके अलावा भी जो हमारी और सड़कें हैं, जैसे कि एक गोरट से बदेड़ से गोरट के लिए सड़क है, उसको भी नाबार्ड के जरिए वहां पे पहुंचा दिया गया है। पानी की अगर हम बात करें, जो कि सबसे बड़ी स्कीम इस साल की जो यहाँ पर आई है, वो बड़ुल कुल की स्कीम है, जो कि विधायक प्राथमिकता में 9 करोड़ रुपए की लागत से अब काम उस पर होने लगा है। और ये किसानों के हित की बात है। एक बहुत बड़ा एरिया यहाँ पर ये टच करेगी। नई कुल जो कि भरमात से लेकर मौलीचक के लिए एक वो है, वो नाबार्ड के अंदर उसको डाल दिया गया है जी। और ऐसी बहुत सारी स्कीमें हैं जिनको विधायक प्राथमिकता में लिया गया है। हम सरकार से भी ये गुजारिश करते हैं कि पालमपुर की अनदेखी किए बिना ये जो सड़कें, ये जो पानी की स्कीमें नाबार्ड के दफ्तर में पहुंच चुकी हैं, उनको जल्द से जल्द निकाला जाए, ताकि यहाँ के लोगों को उस पर काम हो सके और उनको यहाँ पर उनको सहूलत मिल सके। मैं एक बहुत आपसे ये भी बात कहना चाहता हूँ, बहुत जरूरी बात यह है कि यहाँ पर सरकार के भी बने हुए 4.5 साल हो गए हैं, लेकिन जिस तरह की अनदेखी पालमपुर के साथ हो रही है, वो मुझे लगता है वो पहले कभी भी नहीं हुई होगी जी। जिस राजनीतिक द्वेष से यहाँ पर काम हो रहा है, जिस तरह से यहाँ पर काम में अड़ंगा अड़ाया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि जो विकासात्मक काम है उनको रोका जा सके, मुझे लगता है कि इसके पीछे सरकार को एक बहुत बड़ी प्राइस पे करनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि ऐसा ना करते हुए पालमपुर के लोगों की अनदेखी इनको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए जी। एक मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि चाहे भाजपा के लोग जितना मर्जी श्रेय डेवलपमेंट ब्लॉक जो पालमपुर में मुख्यमंत्री जी ने अभी तक अनाउंस किया है, उसका श्रेय जितना मर्जी ले ले, लेकिन असलियत ये है कि जिस दिन से मैं विधायक बना हूं, हर विधानसभा सत्र में हम लोगों ने इसको उठाया है। और आश्वासन मुझे कई बार मंत्री जी से भी मिला, मुख्यमंत्री जी से भी मिला कि हम यहाँ पर डेवलपमेंट ब्लॉक खोलेंगे। ठीक, एक सवाल आपसे ये भी है, मैं आपको ये पर रोकना चाहूंगी, क्योंकि आपने बताया कि सरकार आपके साथ भेदभाव कर रही है, आपके विधानसभा क्षेत्र के साथ भेदभाव कर रही है, लेकिन एक सवाल ये भी है और लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टर्स की कमी है। बिल्कुल है, और इसके ऊपर भी मैं कहना चाहता हूँ कि जो पिछले कई वर्षों से आज तक हमने ऐसा नहीं देखा, जब कांग्रेस सरकार ने ये 100 से 200 बेड का अस्पताल बनाया था,
उस समय पर यहाँ पर 34 डॉक्टर मौजूद रहते थे। आज यहाँ पर जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनकी कमी है। यहाँ पर ना तो हड्डियों का विशेषज्ञ है, ना यहाँ पर बच्चों का कोई डॉक्टर है, ना यहाँ पर रेडियोलॉजिस्ट है। और ये तीन मेन अपनी स्पेशलाइजेशंस हैं जिनके वजह से पूरा हॉस्पिटल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो चरमरा गया है। और आज मैं ये कहना चाहता हूं कि हमको 2 साल से आश्वासन सरकार देती रही, झूठे आश्वासन देती रही, प्रलोभन देती रही कि हम यहाँ पर जल्द से जल्द शिशु रोग विशेषज्ञ देंगे। लेकिन आज हार कर हम लोगों ने ब्लॉक कांग्रेस और युवा कांग्रेस ने मिलकर आज यहाँ पर एक हड़ताल, भूख हड़ताल की बात रखी है। और हम अस्पताल में आज लोग सब बैठे हुए थे और वहां पे ये भूख हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक यहाँ पर शिशु रोग विशेषज्ञ यहाँ पर नहीं आएंगे। ये हम लोगों को, पालमपुर की जनता को आंसर करना है और ये सरकार को भी ये आंसर करना है। लेकिन उत्तरदायी सरकार भी है, लेकिन सरकार इस तरह से काम कर रही है कि द्वेष की भावना से पालमपुर के साथ काम करेगी तो मुझे लगता है कि सरकार ज्यादा दिन चलने वाली नहीं। सत्ता पक्ष का साफ तौर पर ये कहना है कि जहां जहां पर भी जिस विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के विधायक है वो बार बार इसी तरह के आरोप लगाते हैं, जबकि उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में खुद विकास नहीं किया। देखिए, ऐसा है कि हमें एक विधायक निधि मिली है, या तो हमने विधायक निधि नहीं खर्च की हो तो एक अलग बात है, और जो हमने डिमांड मुख्यमंत्री जी या हमने मंत्रियों के सामने रखी है, क्या उनको पूरा किया गया? क्या सरकार के सामने हमने बहुत सारी डिमांड्स रखी? मैंने तो बस अड्डे की अभी रिसेंटली एक वहां पे बात हुई थी कि पालमपुर के बस अड्डे का बुरा हाल है, उसके ऊपर कुछ नहीं किया सरकार ने, एक पैसा नहीं वहां तक दिया। और अगर ये लोग ये भ्रमित करना चाहते हैं कि हम लोगों ने विकास नहीं किया, मैं भी ये जानना चाहता हूं कि किस तरह का विकास इन लोगों ने करने की यहाँ पर कोशिश की है। हाँ, ये जरूर है कि जो रेगुलर आपके पास पैसा आता है जिसमें हम लोगों ने लिख के दिया, मैं आपको एक उदाहरण के रूप में कहना चाहता हूं कि जो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना है जी, उसके अंदर पिछले वर्ष में सब कॉन्स्टिट्यूएंसीज को 50-50 लाख से ऊपर पैसा मिला और पालमपुर डिवीजन को सिर्फ 20 लाख रुपए। तो अगर ये मुझे लगता है पक्षपात नहीं है तो और क्या है। और पालमपुर के अस्पताल, पालमपुर के बाकी जो CHCs हैं, PHCs की सुविधाएं जो चरमराई हैं, ये बार बार हमने मुख्यमंत्री जी के ध्यान में लाया है, मंत्री जी के ध्यान में लाया है। अगर यहाँ पर डॉक्टर्स पोस्ट नहीं हो रहे तो आपने ध्यान में लाया, लेकिन उनकी तरफ से क्या कहा गया इसको लेकर? आश्वासन दिया गया था, विधानसभा के अंदर दिया गया था आश्वासन, और ये कहा गया था कि हम इसको देखकर यहाँ पर सभी स्पेशलिस्ट को पोस्ट करेंगे जी। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो आज हमको मजबूरन भूख हड़ताल पर जाना पड़ा है, कांग्रेस पार्टी को जाना पड़ा है। जी, एक सवाल मेरा आपसे ये भी है, क्योंकि आप पालमपुर को जिला बनाने की मांग कर रहे हैं, किस आधार पर ये मांग आप कर रहे हैं? जी, देखिए, जिला पालमपुर को बनना चाहिए और इसके लिए जो भी मापदंड हैं वो भी हम लोग सब पूरे करते हैं। अगर कोई पॉपुलेशन का क्राइटेरिया है हम पूरा करते हैं जी। अगर हम इसको देखें, अगर भौगोलिक दृष्टि से देखें तो हम इसको भी पूरा करते हैं। अगर हम किसी सोशल एंगल से देखें हम उसको भी पूरा करते हैं, इकोनॉमिक एंगल से हम इसको पूरा करते हैं। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सरकार ने यहाँ पर बनाई है पालमपुर में, तो जहां जहां पर पूरे हिंदुस्तान में जहां म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो सिर्फ और सिर्फ आपके जिला मुख्यालयों पे है, तो पालमपुर इससे वंचित क्यों रहे? ठीक है। और बात दूसरी ये रही कि जहां पर हम लोग अपनी प्रशासनिक और सुविधा के लिए, लोगों की सुविधा के लिए हम इसको जिला बनाना चाहते हैं। कांगड़ा एक बड़ा जिला है और इसको हम चाहते हैं कि इसको कंट्रोल करने में, हम कांगड़ा के हैं, हम कांगड़ा के ही रहेंगे, लेकिन जो प्रशासनिक इस पे जो काम होना है, जिस तरह से होना है, अगर हमने ये भी देखा है कि जो छोटे जिला है उनमें ज्यादा अच्छी तरह से उसको कंट्रोल किया जा सकता है, उसको अच्छे से काम किया जा सकता है उसके ऊपर। और वही अगर आप देखें तो सिरमौर, बिलासपुर, ऊना, हमीरपुर का ऐसा ही है। और उसमें मुझे नहीं लगता कि किसी तरह के मापदंड ऐसे हैं जहां पे हम
किसी तरह से भी चूक रखते हैं और पालमपुर किसी तरह से वंचित रहना चाहिए। ठीक है, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि जनता की उम्मीदों पर आशीष बुटेल जी कितने खरे उतर पाए? 10 में से आप खुद को कितना अंक देना चाहेंगे और कितना विकास अभी रहता है? देखिए, विकास तो एक निरंतर प्रक्रिया है, ये चलती रहेगी। हाँ, ये मैं जरूर कह सकता हूँ कि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी जी, और यहाँ से विधायक भी कांग्रेस के होंगे तो डट के विकास होगा। उसको हमने पहले भी करके दिखाया, आगे भी करके दिखाएंगे। और जहां तक रहे नंबर देने की बात, वो मेरे हाथ में नहीं, वो जनता के हाथ में है जी। और जो लोग जब जो लोग चाहेंगे वो ऐसा ही यहाँ पर होगा। हम लोगों को अपने आप को खुद को नंबर नहीं देने हैं। जो यहाँ पालमपुर की जनता बहुत प्रबुद्ध जनता है, बुद्धिमान जनता है, वो खुद सोच समझकर नंबर देगी और इलेक्शंस के समय पर वो नंबर देगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनता टीवी के साथ बातचीत करने के लिए। आशीष बुटेल जी हमारे साथ पालमपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक जुड़े हुए थे और उनकी तरफ से विस्तार से बताया गया कि उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में क्या क्या किया।